हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू मैसफू एजुकेशन। और मैं आपके साथ प्रणव लकेरा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और फन के साथ एक टॉपिक पे। उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अपन सबने स्टडी किया होगा फूड के बारे में, है ना। फूड के बारे में अपन सबने स्टडी किया है, पर अब अपन उसके नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, मतलब उसके थोड़े और डीप। अपन ने फूड पढ़ा था, अब अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहले फूड फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, पहले फूड फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, मतलब इसके अपन और डीप जाएंगे। और अभी आगे चलते चलते अपन इतने डीप चले जाएंगे कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। लास्ट तक बस देखिएगा। और चलिए लेट्स गेट स्टार्ट, लेट्स गो। अच्छा फ्रेंड्स, अब अपन मम्मी पापा का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अब आपके मम्मी पापा क्यों कहते हैं कि बेटा फूड खाओ, फूड खाओ, फूड खाओ, फूड खाओ। बार बार क्यों कहते हैं? ये सब्जी खा लो, वो सब्जी खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। क्यों क्यों? क्योंकि अभी आपकी बॉडी ना ग्रोथ कर रही है। ये 9 to 15 वाली जो एज के बॉयज और गर्ल्स रहते हैं, उनकी बॉडी ग्रोथ करती है इस समय बहुत तेजी से। तो इसलिए आपको सही डाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपके मम्मी पापा आपको एडवाइस देते हैं, बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, बेटा ऐसा कर लो, बेटा वैसा कर लो। हाँ, मेरे मम्मी पापा भी मेरे को कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा मजाक वजाक कर लिया करेंगे अपन भी, तुम भी क्या याद रखोगे। हाँ, तो मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं, मैं कोई खास बंदा नहीं हूँ। तो इसी के बारे में आज अपन जानेंगे कि ऐसा क्यों कहते हैं। और अब तो पहला टॉपिक उठ के आता है अपना कि अपन फूड खाते क्यों हैं। कि मतलब ऐसे ही बेफालतू में खा लिया अपन ने, किसी ने कहा कि फूड खा लिया अपन ने, तुम कह रहे हो चलो खा लेते हैं, तुम मेरे भाई नहीं हो, उसने कहा चलो खा लेते हैं। नहीं, अपन अपनी नीड्स पूरी करने के लिए फूड खाते हैं। अपन अपनी नीड्स पूरी करने के लिए फूड खाते हैं, ऐसे ही किसी के कहने से नहीं खाते, समझे। और जैसे अब मैं बताऊं कि हर महापुरुष की डाइट अलग होती है। चौंक गए? होता है, पूछो साइंस क्या है इसके पीछे का। इसके पीछे का साइंस ये है कि हर महापुरुष की डाइट अलग इसलिए होती है क्योंकि हर महापुरुष काम भी अलग ही करता है। अच्छा, मान के चलिए एक महापुरुष ऑफिस में वर्क करता है और एक महापुरुष इधर से उधर दौड़ता भागता रहता है, उसको फील्ड में इधर उधर भागना पड़ता है ना। तो अब बताइए, क्या दोनों की डाइट सेम होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी प्रणव? दोनों की डाइट इसलिए सेम नहीं होगी क्योंकि जो महापुरुष ऑफिस में बैठा है वो बैठे बैठे काम कर रहा है, उसको कहीं आने जाने की जरूरत है ही नहीं, तो वो कम खाना लेगा, वो लेस खाना लेगा, लेस अमाउंट में लेगा। और एक और महापुरुष जो इधर से उधर भागता है वो मोर अमाउंट में लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इधर से उधर भागता है, अब उसकी बॉडी को चाहिए उतनी एनर्जी वर्क करने के लिए, इसलिए वो उतनी कैपेसिटी में लेगा। हाँ, चलिए, तो अब इसी के अंदर क्या ये होता कैसे है, इसके अंदर भी कुछ साइंस है, इसी को जानना है कि ये होता कैसे है। तो अपन को, मैंने बताया, अपन को अलग अलग डाइट की ज़रूरत रहती है। अब वो डाइट में होता क्या है बेसिकली, इसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब चैप्टर का ही नाम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हाँ, ये देख लीजिए, ये है अपना फॉर्मेट। हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पहली चीज अपनी आ रही है फैट। फैट क्या होता है? ज़्यादातर लोग सोचेंगे फैट चर्बी होती है, जिसने बढ़ा ली वो मोटा और जिसने नहीं बढ़ाई वो छोटा। नहीं, फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, फैट आपको एनर्जी देती है ना।
अच्छा, अब मान के चलिए कि आप खेल कूद कर रहे हो, हाँ, अगर आप अच्छा खाना खा के आओगे तो आप और अच्छी परफॉर्मेंस लोगे, और अगर आप थोड़ा सा कम खाना खाओगे तो आपके साथ क्या होने वाला है, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। आपको मालूम, ये एहसास भी नहीं होता, पर ऐसा आपकी बॉडी के साथ होता है। आपकी बॉडी फिर मान में सेव मोड में। अच्छा, आपका फ़ोन है ना, जब आपका फ़ोन काम कर रहा होता है, जब उसकी बैटरी पहुंच जाती है 18% में, 18% के बाद वो क्या करता है, टर्न ऑन बैटरी सेवर। हाँ, ऐसे कहते हैं, टर्न ऑन बैटरी सेवर, ऐसा कर लो वैसा कर लो। आप क्या कर देते हो उस समय, ज़्यादातर अगर आप ऑफलाइन हो तो आप एयरप्लेन मोड ऑन कर लेते हो, जैसे फ़ोन रहता है आपकी बैटरी को कम चूसता है ना। तो ऐसे ही आपके साथ होता है, आप इस टाइम पे क्या हो, फोन हो, और बैटरी क्या है, बैटरी आपका फूड है, स्टमक में आपने खाना स्टोर करके रखा है, इसलिए आपको फैट लेना चाहिए। फैट में आपके हमेशा फूड में फैट होना चाहिए, है ना। फूड में जब फैट होगा तो उससे आपको एनर्जी मिल सकती है, आप वर्क कर सकते हो। हाँ, अब इसी से रिलेटेड अपना एक और टॉपिक निकल के आता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कंपोनेंट्स फूड का, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी आपको एनर्जी देता है। हाँ, अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे यार ये फैट और कार्बोहाइड्रेट जब दोनों एनर्जी देते हैं तो एक ही नाम रखना था साइंटिस्टों को, क्यों दो दो नाम रखे। मैं समझा रहा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है, फैट भी आपको एनर्जी देता है, पर कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी जो रहता है वो रेडी टू बाउंस बैक होता है ना। मतलब जैसे ही आप एनर्जी का यूज करना शुरू करोगे, कार्बोहाइड्रेट पहले आएगा। हाँ, और मैंने क्या बताया, फैट स्टोर एनर्जी होती है, फैट स्टोर एनर्जी होती है। फैट क्या है कि आप स्टोर करके रख लेते हो अपने अंदर, फिर जब आप वर्क करते हो तो कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। थक गया, मैं थक गया हूँ, कार्बोहाइड्रेट कहता है, फैट के पास आता है, फैट कहता है बोलो मैं थक गया हूँ, तुम लग जाओ, ऐसे कहता है। जैसे ही वो कहता है ठीक है मैं लग जा रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट खत्म, अब फैट अपनी एनर्जी देना चालू कर देता है। पसीना क्यों आता है, उसके टाइम आपका कैलोरीज बर्न होती है। कैलोरीज क्या है, फैट है, फैट, सिंपल कहो फैट है, फैट। हाँ, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने डिफ्रेंशिएट तो कर दिया कि कार्बोहाइड्रेट और फैट के बीच में डिफरेंस क्या है, पर मैंने थोड़ा सा कम बताया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट को आप सिंपल ही लो, सबसे सिंपल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का होगा अपना, आज एनर्जी ज्यादा है बहुत सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अपने कार्बोहाइड्रेट का होगा स्टार्च। हाँ, ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, शुगर भी होता है यार, स्टार्च होता है, क्योंकि शुगर क्या है, शुगर भी तो एक टाइप की स्टार्च है ना, शुगर भी स्टार्च होती है। स्टार्च गिव यू एनर्जी, सबसे सिंपली कार्बोहाइड्रेट को कहो स्टार्च गिव यू एनर्जी। हाँ, तो ये दो क्लियर हो गए अपने। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड का नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है अपना, वो होगा प्रोटीन। बोलो मेरे साथ, प्रोटीन। हाँ, ये देखिए, हाँ, प्रोटीन। तो अब ये प्रोटीन क्या होता है यार, अभी तक तो ये सब ठीक ही था। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हेल्प यू टू ग्रोथ एंड रिपेयर योर बॉडी। प्रोटीन आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में और रिपेयर करने में मदद करती है। रिपेयर में कैसे और ग्रोथ में क्या, कैसे क्या, अभी क्लियर करता हूं मैं आपका। अच्छा, मान के चलिए आप दौड़ते भागते रहते हो, हाँ, अभी आपकी एज है, आप गिर जाते होगे खेलते खेलते, ठीक है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो वहां पे उस समय क्या होता है, उस समय प्रोटीन आता है, और प्रोटीन उस जगह आने लगता है तो क्या होता है, वहां पे जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, एनर्जी टू वर्क। हाँ, जैसे उनको एनर्जी टू वर्क मिलेगी तो क्या होगा, वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे करते 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 रात दिन आपकी बॉडी नहीं सोती, आपका माइंड नहीं सोता, सिर्फ आप सोते हो, है ना। प्रोटीन रात दिन वहां पे आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है, और फिर क्या होता है,
वो बॉडी की जगह रिपेयर हो जाती है जहाँ पे चोट लगती है, ठीक है। और फिर बाद में प्रोटीन जब रिपेयर कर देता है तो ये ग्रोथ को क्यों कहा गया है? ग्रोथ में कैसे, मैंने बताया आपको अभी, ये आपकी 9 to 15 की एज ग्रोथ करने के लिए है ना। अगर आप ग्रोथ करोगे तो प्रोटीन की मदद से ही करोगे। कोई भगवान ऐसे बिजली नहीं गिरा देगा हल्क बन गया, हाँ नहीं, प्रोटीन की हेल्प से होगी ना आपकी बॉडी। और ये सब तो फिल्मों की बात फिल्मों तक रहने दो। हाँ, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आपकी बॉडी को रिपेयर करने में और ग्रोथ करने में मदद करता है। प्रोटीन गिव अस एनर्जी टू रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, है ना, मतलब ग्रोथ करने में मदद करता है। हाँ, अब इससे बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर एंड रफेज। अच्छा, ये वाटर एंड रफेज क्या होता है? अभी तक तो प्रोटीन तक तो बात ठीक थी, अब ये वाटर एंड रफेज क्या हो जाता है यार? सिंपली बता दूं, वाटर एंड रफेज कुछ नहीं होता है, बस ये बस नहीं है, 70% बॉडी आपकी वाटर से है, बस नहीं होता ये। तो वाटर क्या जरूरी है? अरे जब भाई 70% बॉडी आपकी वाटर की बनी है तो वाटर कहाँ से नहीं जरूरी है? बता दो मेरे को, किस एंगल से जरूरी नहीं है? जरूरी है, जरूरी है और जरूरी होगा, है ना। तो आपकी जब बॉडी ही 70% वाटर से बनी है तो वो कैसे जरूरी नहीं होगा? वो जरूरी होगा, ओके ना। अब तो रफेज क्या करता है? रफेज सिंपली बताऊं तो रफेज जो होता है, वाटर क्या है? वाटर आपकी बॉडी में जो भी ब्लड्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उन सबको इधर से उधर ले जाने में मदद करता है ना। तो अब वाटर ऐसे ना ले जाता थक जाता है, थक गया और गंदा हो जाता है। तो अब रफेज क्या करता है? उसको साफ करता है, उसको क्लियर करता है ना, यूरिन से निकाल देता है रफेज आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं। इनको क्या कहेंगे? टॉक्सिन्स। मेरे साथ बोलो, टॉक्सिन्स। ऐसे देख लो, टॉक्सिन्स, है ना, ज्यादा मजाक हो रहा है। हाँ, तो ये टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन के फॉर्म में निकल जाते हैं। रफेज आपकी बहुत जरूरत करता है, इसका मतलब रफेज भी बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्सली, रफेज क्यों नहीं जरूरी है भाई? पानी पी रहे हो आप तो आपकी बॉडी, ठीक है, 70% वाटर से बनी है, पर अगर वाटर ही गंदा हो जाए तो क्या होगा आपकी बॉडी के साथ? वहां पे अंदर ही अंदर बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। और फिर बाद में समझ लो आपको आगे क्या होने वाला है, तो सोच ही सकते हो। तो इसलिए रफेज बना दिया भगवान ने, कहा जा वाटर को साफ कर। हाँ, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक इससे ही बात आता है, कुछ नहीं सब कुछ क्लियर हो गया है, पर अभी भी कुछ बाकी है। मैंने कंपोनेंट्स ऑफ फूड बता दिया आपको, पर अभी अपनी कुछ ये चीजें बाकी है। ये देखो, पहला टेस्ट ऑफ स्टार्च, दूसरा टेस्ट ऑफ प्रोटीन और तीसरा टेस्ट ऑफ फैट। हाँ, ये तीन चीजें टेस्टिंग में अपनी आएंगी, है ना। अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं, बात करेंगे तब पता चल जाएगा। चलो, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात आ जाती है टेस्ट पर। तो टेस्ट क्या है? पहले अपन सीखेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च। टेस्ट फॉर स्टार्च में आपको कुछ नहीं चाहिए रहता, सामग्री। सामग्री बता दे रहा हूं मैं। अच्छा, अपन इंग्लिश में सीख रहे हैं, सॉरी। मैं आपको बता दे रहा हूं आपको क्या क्या चीजें लगनी है, वो सब आप रख लो, नहीं है तो देख लो, ज्ञान मिलेगा, देखने में से ज्ञान मिलता है ना। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए फूड, ऐसा फूड जो स्टार्च कंटेन करता हो। आलू निकाल लेना टोकरी से, है ना। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? स्टार्च की टोकरी में सो रहा था, है ना। आलू निकाल लेना टोकरी से। और आलू क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टार्च होता है। अब उसको रख लो एक साइड, कहना तू इधर बैठ, मैं आता हूँ थोड़ी देर से, है ना। अब और चीजें देख लो आप जो शायद तक आपको मिले। पहला चीज आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो
हमेशा स्टार्च के साथ मिक्स होके एक अलग सा पर्पल कलर फॉर्म कर लेता है, वॉयलेट कलर फॉर्म कर लेता है। हाँ, तो आपको आयोडीन की एक बॉटल होना ज़रूरी है। हाँ, फिर बाद में चाहिए आपको एक ड्रॉपर जिससे आप एक एक बूंदे गिरा सको। हाँ, इतना हो गया। अब कुछ मत कीजिए, आलू को काटिए। हाँ, अब ड्रॉपर से आयोडीन निकालिए और आलू पे डालिए। आप देखेंगे कि वो अपने पर्पल कलर चमका रहा होगा। हाँ, पर्पल कलर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, पर्पल कलर हो जाएगा उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द फूड कंटेन्स स्टार्च ऑन इट, मतलब फूड उसके अंदर अपने अंदर स्टार्च कंटेन करता है। हाँ, अब अपना नेक्स्ट जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, टेस्ट फॉर प्रोटीन। हाँ, तो अब अपन को क्या क्या चाहिए इसमें अपन को एक चीज सेम चाहिए, ड्रॉपर चाहिए पहली चीज, और फिर बाद में एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब। हाँ, अब बस टेस्ट ट्यूब को एक साइड किनारे में रख दो, और फिर बाद में ड्रॉपर लो आप। हाँ, ड्रॉपर लेने के बाद आप कुछ मत करो, पहले तो आप कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का जुगाड़ कर लेना कहीं से भी, ये दोनों होना चीज़ें वो होना बहुत ज़रूरी है। फिर थोड़ा सा वाटर। हाँ, अब इसको आप कुछ नहीं करना, आप इनको एक काम करना कि जो वाटर होता है और इन सबको ना आप पहले कॉपर सल्फेट और वाटर को मिक्स कर लेना। हाँ, फिर बाद में ऐसी चीज़ जो प्रोटीन कंटेन करती हो उसका थोड़ा सा लिक्विड मिक्सचर बना के आप टेस्ट ट्यूब में डालना, फिर बाद में उसमें कॉपर सल्फेट ऐड कर देना वाटर के साथ। हाँ, वाटर का मिक्सचर। फिर बाद में जब आप ड्रॉपर से एक एक बूंद करके जब उसमें आप डालोगे ना, तो वो अपना पर्पल कलर दिखाएगी लाइट में, है ना, लाइट पर्पल कलर उसका दिखाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? द फूड कंटेन प्रोटीन ऑन इट्स बॉडी, है ना, फूड प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर कंटेन कर रहा है ना। चलिए, अब एक और टेस्ट है, टेस्ट फॉर फैट। फैट देख लीजिए खुद, टेस्ट फॉर फैट। अच्छा, ये अभी तक तो ठीक था सब कुछ, टेस्ट फॉर फैट भी आ गया। अरे बहुत सिंपल, मेरा तो फेवरेट टेस्ट है ये तो। हाँ हाँ, मेरा फेवरेट टेस्ट है ये, टेस्ट फॉर फैट। कुछ मत कीजिए, ऐसी चीज जो फैट कंटेन करती हो उसको रद्दी से रद्दी और अच्छे से अच्छे पेपर में घिस के देखना। जैसे घिसोगे और लाइट की जब उसका मुंह चमकाओगे ना, वो अलग से ही शाइन मारेगा। क्यों? उसके अंदर जब एक ऑयली सी पिगमेंट होगी वो अलग से दिखेगी, वो देखना आप, तो उसका कलर डार्क हो जाएगा थोड़ा सा, ऐसा कलर हो गया। तो फूड कंटेन फैट ऑन इट, है ना, हो गया अपना फैट का टेस्ट। अब आखिरी बात जो मेरे को आपको बतानी है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? तो अब इसके अंदर जाओ, पहले तो बैलेंस डाइट के इंग्रेडिएंट आते हैं। इंग्रेडिएंट क्या होती है? सिंपली, मेरे सबसे सिंपल समझना तो ऐसे समझो, वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड इज इक्वल्स टू सेंटेंस। वैसे ही इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट प्लस इंग्रेडिएंट प्लस इंग्रेडिएंट प्लस इंग्रेडिएंट इज इक्वल्स टू एनी फूड डिश, कोई डिश बन जाती है। तो जब आपकी बैलेंस डाइट कब होगी? जब आपके इंग्रेडिएंट्स हेल्दी होंगे। इंग्रेडिएंट्स हेल्दी क्या है मतलब? समझ में नहीं आया ये कि इंग्रेडिएंट्स हेल्दी कैसे हो जाएंगे? इंग्रेडिएंट्स हेल्दी कैसे हो जाएंगे? तो सिंपली, अगर आप उसमें डालते हो पास्ता या फिर आप डालते हो वेजिटेबल्स, तो कौन सा हेल्दी है, वेजिटेबल्स की पास्ता? वेजिटेबल्स है हेल्दी। हाँ, अब ऐसे ही अगर आप उसमें डालते हो कुछ और, जैसे चाइनीज या फिर एग, तो क्या हेल्दी है? एग हेल्दी है ना। तो आपके इंग्रेडिएंट्स हेल्दी होने, डाइट अपने आप बैलेंस हो जाएगी। और अभी आपको तो अभी आपकी एज है बैलेंस डाइट लेने की। बैलेंस डाइट सिंपल फॉर्म में कहूँ तो जब सारे इंग्रेडिएंट्स और
बहुत सारे न्यूट्रिशन जब इनमें सेम, बिल्कुल सेम मात्रा में होंगे तो इसका मतलब ये बैलेंस डाइट है। हाँ, और आखिरी चीज जो मैं बताना भूल गया था, न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होते हैं? तो ये वाला डायग्राम देख लीजिए। हाँ, देखिए, व्हाट इज न्यूट्रिशन? अरे न्यूट्रिशन सिंपल चीज है जो मैंने आपको बताया, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट फूड क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैट, प्रोटीन, हाँ, फिर बाद में आपका विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जब मिल जाएंगे ना तो न्यूट्रिशन बन जाएगा। बस सिंपल। और अभी तक के लिए बस इतना ही। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड और फन के साथ वीडियोस चाहिए और रियल नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, आपका सपोर्ट बना रहे, जिंदगी संवर जाएगी मेरी। अभी तक के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अपने वीडियोस और लर्निंग फन के साथ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल आपके लिए ही बना है, ठीक है। अगर आपको फन के साथ और रियल नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, तब तक के लिए बाय। मैं प्रणव और नमस्ते।